मम्मी इन दोनों की इस फोटो को अपने ब्लॉगिंग चैनल में अपलोड कर देती है और फिर इस फोटो को हनी को दिखाने आती है, पर देखती है कि हनी तो सो रही है, इसलिए वो उसे बिना बताए उसकी किताब के अंदर इस फोटो को रख देती है। क्लास में सभी जब एक साथ बैठे हुए थे तभी हनी उस किताब को खोलती है और वो फोटो नीचे गिर जाती है, जिसे जुंगू उठाता है और उसके साथ पूरे क्लास उस फोटो को देख लेता है और सभी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जुंगू तो ये देख के रोने लगता है, पर हनी को तो इस फोटो के बारे में पता ही नहीं थी, इसलिए वो भी इस फोटो को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मुंह छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ये दोनों हनी को कहती है, क्या तुम सच में सियोंजो के साथ रहती हो? मैंने सुना वो लोग बहुत अमीर है, क्या तुम हमें उसका घर दिखाने ले जा सकती हो? तो पहले मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। इधर बैक्सुन जो स्टडी हॉल में आता है, देखता है कि जो लड़की हमेशा उसके आसपास घूमती रहती है वो आज बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई है। उसे तो पहले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो जब अपना कंप्यूटर देखता है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वही फोटो उसके कंप्यूटर में था और उसके साथ साथ सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में भी था। ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि ये सब हनी ने की है। तो ये दोनों सियोंजो के घर देखने आती है। इतना बड़ा घर देख के ये दोनों तो वहाँ से जा ही नहीं रही थी और हनी बार बार उन दोनों को कह रही थी कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर सियोंजो आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन तभी मम्मी उन तीनों को बाहर देख लेती है, जबरदस्ती अपने घर के अंदर लेके आती है। तो मम्मी उन लोगों को खाना खिलाती है और बहुत हंसी मजाक भी करती है। तभी सियोंजो घर में आता है और हनी को कहता है, खबर फैला के शांति नहीं मिली तुम्हें जो इन्हें घर भी लेके आ गए। योंजो पीछे से आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? मम्मी कहते है, ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग, यहाँ पे मैंने इन्हें इनवाइट किया। योंजो कहता है, ओ हनी मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब मत करना, तुम मेरे जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हो? मम्मी कहती है, अरे उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैंने उस फोटो को उसकी किताब के अंदर रखी थी, उसकी कोई भी गलती नहीं है। योंजो कहता है, मम्मी तो आप उस फोटो को अपने ब्लॉगिंग चैनल से हटा दीजिए। मम्मी कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे हॉबी पे दखल देने के लिए? सियोंजो कहता है, अपने बेटे की जिंदगी में परेशानी लाना यही आपकी हॉबी है ना? और गुस्सा करते हुए अपने रूम में चला जाता है। ये दोनों सिचुएशन समझ के वहाँ से जाने लगती है। मम्मी उन्हें रोकती है और कहती है, तुम लोग ऐसे मत जाओ, नेक्स्ट वीक हम सब एक बीच पे जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। और ये लोग भी उसके लिए मान जाती है। उसके बाद हनी जब अपने रूम से बाहर आती है, वहाँ पे सियोंजो था, तो सियोंजो उसे कहता है, तुम्हारे रहने से मुझे एक बात तो समझ में आ गया, तुम जैसे बददिमाग लोग दूसरों को बस परेशान करते रहते हैं। और हनी रूम के अंदर जाके बहुत ज्यादा रोती है और उसे लगती है कि ये सब की शुरुआत उस लव लेटर के वजह से ही हुई। रात में हनी किसी को कॉल पे कह रही थी, जो भी किया अगर मैं उसके जगह में होती तो मैं भी ऐसा ही करती, मैं उसे समझ सकती हूँ। और ये सबको सियोंजो अपने रूम से सुन लेता है। नेक्स्ट डे वो लोग कैंपिंग के लिए निकलते हैं और जांगमी भी उनके साथ जबरदस्ती चली जाती है। तो वो सियोंजो का बहुत केयर कर रही थी, जो कि वहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आती। इधर जुंगू जब क्लास में आता है उसे पता चलता है सियोंजो के फैमिली के साथ हनी घूमने गई है। ये सुन के उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो वहाँ पर पहुँच सके, पर उसके पास तो पैसे ही नहीं। तभी वो प्रिंसिपल को उसके स्कूटी के साथ देखता है और झूठ मूठ के रोते हुए कहता है, मुझे आपकी स्कूटी चाहिए क्योंकि मेरी आंटी की एक्सीडेंट हो गई है और मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है। प्रिंसिपल भी ये सुन के इमोशनल हो जाता है और उसे स्कूटी दे देता है। रास्ते में एक लड़की जुंगू को रोकती और उसे एक लाइटर देती है, क्योंकि वो अपनी स्टोर की प्रमोशन कर रही थी। जुंगू उस लाइटर को अपने पास रख लेता है। तो कुछ देर जाने के बाद रास्ते में अचानक वो स्कूटी बंद हो जाता है। तो उसे लगता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए वो उस लाइटर से उसकी पेट्रोल चेक करने लगता है और अचानक वो लाइटर टैंकी में गिर जाता है और वो स्कूटी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। इधर हनी और योंजो एक साथ खेल रहे थे, तो खेलते हुए योंजो पानी में चला जाता है और वो डूबने लगता है। तो हनी को स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो योंजो को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और फिर दोनों ही एक साथ डूबने लगते हैं। दूर से सियोंजो ये नोटिस कर लेता है और आके उन दोनों को बचाता है। रात में पापा हनी से माफी मांगता है, क्योंकि वो हनी को बचा नहीं पाया। हनी कहती है, कोई बात नहीं पापा, मैं बाहर आ गई हूँ ना। लेकिन फिर भी पापा बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे। तभी वहाँ पे सियोंजो गर्म पानी लेके आता है। पापा उसे थैंक यू कहता है हनी की जान बचाने के लिए। फिर पापा वहाँ से चले जाते हैं। सियोंजो कहते हैं, जब स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में क्यों कूदी?
हनी कहती है तुम लोग मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे तो मैं और क्या करती। सियोंजो कहता है तुम जहाँ भी जाती हो परेशानी करती रहती हो। रात में सभी लड़कियाँ गाड़ी के अंदर सोती है और लड़के बाहर टेंट पे। योंजो हनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसने उसके लिए जो भी किया योंजो को हनी थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है। तभी वहाँ पे जुंगू इस हालत में पहुँचता है। पहले तो उसे देख के सभी डर जाते हैं, तो वो सियोंजो का कपड़ा पहनता है। सियोंजो कहता है तुम इतने दूर से बस हनी के लिए आए हो। जुंगू कहता है बिल्कुल, भले ही तुम कितने भी जीनियस क्यों ना हो, तुम्हें गलत इंसान बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और याद रखना मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगा। और मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मैं हनी को खुश रख सकूं। सियोंजो कहता है तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। जुंगू ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और सियोंजो के बारे में अच्छा अच्छा कहने लगता है। हनी भी बैक्सुंजो की सारी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वहाँ से आने के बाद हनी के फ्रेंड्स उसके साथ स्टडी करने के लिए आती है। तो बैठते बैठते वो लोग उसकी इंग्लिश बुक खोलती है जहाँ पे हनी सियोंजो को लेके शादी के ड्रीम के बारे में लिखी है। मीरा और जूरी जोर जोर से उसे पढ़ने लगती है। हनी तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है अब रुक जाओ और स्टडी करो। तो वो लोग पहले मैथ करने की सोचती है, पर वो लोग तो पहला प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो लोग जबरदस्ती हनी को सियोंजो के रूम में भेजती है ताकि वो उससे वो सॉल्व करके लेके आए। पर सियोंजो तो पहले हेल्प करने से मना कर देता है। हनी कहती है प्लीज मदद कर दो, बस 30 सेकंड लगेगा। सियोंजो कहता है मैं अपनी जिंदगी का 30 सेकंड तुम्हारे लिए क्यों वेस्ट करूं, लेकिन हनी फिर भी उसे मना लेती है और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। पर ये तीनों तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसलिए बार बार हनी को सियोंजो के रूम में भेजती है। सियोंजो जब सो जाता है तब भी हनी उसके रूम में एक क्वेश्चन लेके आती है। सियोंजो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उस कॉपी को यहाँ पे ही छोड़ दो और 5 मिनट बाद आना। तो ये तीनों तो बाहर वेट कर रहे थे, तभी सियोंजो अपने रूम से बाहर आता है और उस चैप्टर के सारे आंसर सॉल्व कर देता है और कहता है इसके बाद मेरे रूम के आसपास भी मत देखना। नेक्स्ट डे क्लास में भी सबको पता चल जाता है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सियोंजो ने किया। और हनी को कहने लगता है ताकि सियोंजो उनका भी हेल्प करे। ना चाहते हुए भी हनी को पूरे क्लास को लेके सियोंजो के घर में आना पड़ता है और हनी सियोंजो से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो बस एक बार के लिए उनके क्लास को पढ़ाए ताकि वो लोग एटलीस्ट पास कर सके। तो सियोंजो उन सबको पढ़ाता है जो कि हनी को बहुत अच्छी लगती है। मम्मी बहाना करके योंजो को लेके वहाँ से चली जाती है ताकि ये दोनों थोड़ा सा करीब आ पाए। हनी कहती है वो दोनों के लिए खाना बनाएगी। एक तो वो इतनी बड़ी शेफ की बेटी है इसलिए उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ऊपर से योंजो का बहुत एहसान है उस पर, तो वो एक बुक से खाना बनाने लगती है। असल में उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए वो जो खाना बनाती है वो पूरी की पूरी जल जाती है। ऊपर से वो कहती है ये बस थोड़ा सा ही जल गया है, इसका नाम है हवाईयन लोकोमोटिव। जो कहता है और तुम्हें लगता है कि मैं ये खाना खाऊंगा, ये खाना नहीं ये मजाक है, और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसे ही खाना बनाना पड़ता है जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हनी एक चम्मच खा के कहती है ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। जो कहते हैं जो लोग स्मार्ट होते हैं वही अच्छा खाना बना सकता है। हनी कहती है तब तो मेरे पापा और जुंगू भी बहुत स्मार्ट है, और वो जुंगू की तारीफ करने लगती है जो कि सियोंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दोनों की ही खाना फेंक देता है और कहता है बर्तन साफ कर देना। हनी को तो कुछ भी समझ में नहीं आती। उसके बाद रूम में हनी को अपनी इंग्लिश किताब नहीं मिली जिसमें उसने वो सब बातें लिखी हुई थी, इसलिए वो सियोंजो के रूम में जाती है। जब सियोंजो सोया हुआ था तो हनी चुपचाप अपनी किताब लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सियोंजो उसके हाथ पकड़ के उसको बेड पे सुला देता है और उसके बहुत करीब आके कहता है तुम तो यही सब करने के लिए यहाँ पे आई थी ना। हनी तो बार बार मना करने लगती है, लेकिन सियोंजो तो उसके और करीब जाने लगता है। हनी को लगती है कि सियोंजो उसे किस करने वाली है, इसलिए वो कहती है कि पहले हमें डेट करनी चाहिए। जो सुन के सियोंजो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो तो हनी के साथ मजाक कर रहा था, और ये सब से हनी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। अपनी किताब वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। हनी ने जो भी उस किताब में लिखी थी सियोंजो उसे पढ़ लेता है। नेक्स्ट स्कूल में उनका और एक एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है और इस बार हनी फिर से पहले जैसे लास्ट में आ जाती है और सभी सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने खराब मार्क्स होने की वजह से कोई कॉलेज तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर मैम कहती है कोई तो कॉलेज होगा जो तुम जैसे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेगा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिल रही थी। तभी वो हनी के पास एक पेन देखती है जो कि ब्लड डोनेशन करने की वजह से हनी को मिली है। हनी कहती है मैं तो ब्लड डोनेशन हर 2 महीने में करती हूँ। मैम तो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये एक स्पेशल सर्विस है
और पारा यूनिवर्सिटी ऐसे स्पेशल सर्विस के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है। तो हनी अपने दोस्तों को भी ये बात बताती है और मीना कहती है वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रही है। और ये सुन के जूरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे जुंगू आ जाता है। तो जूरी कहती है कि तुमने हनी पर कोई ट्रैकर लगाया है, वो जहाँ पे ही जाती है तुम वहाँ पे पहुँच जाते हो। जुंगू कहता है हनी मेरी नेविगेशन सिस्टम है। तो वो लोग ऐसे हंसी मजाक कर ही रहे थे। वहाँ पे वो लोग सियोंजो को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर रहा था, लेकिन उन लोगों को उन दोनों की कोई भी बात समझ में नहीं आता। स्कूल में मिस सॉन्ग हनी की फॉर्म फिलअप कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग उनके पास आता है और कहता है पहली बार आप मुझे इंसानों के जैसे लग रही है। मिस सॉन्ग उन्हें कुछ कह पाती तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो वो हनी के लिए उनसे प्रिंसिपल रिकमेंडेशन लेटर मांगती है। प्रिंसिपल तो देने से मना कर देता है और कहता है अगर हनी की फॉर्म उस कॉलेज ने एक्सेप्ट कर ली तो मैं मिस सॉन्ग का बेटा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और मैम भी सोच लेती है अब तो मैं पारा यूनिवर्सिटी में हनी की फॉर्म एक्सेप्ट करवा के ही रहूंगी।